Hello students, welcome to today's video that is on numerical exercise which include making of profit and loss appropriation account and partners capital account. We will also see a new equation, interest on partners loan. So let's start the video. David and Dravid are partners in a firm in which their capital account balances are rupees 2 lakh and rupees 3 lakhs respectively. Their current account balances are rupees 40,000 credit and rupees 60,000 credit respectively. Their partnership deed provides for the following: interest on capital at 10% per annum, interest on drawings at 12% per annum, salary to David rupees 2,000 quarterly, commission to Dravid 20% of net profit after charging first to fourth points. Dravid had also given advance of rupees 1 lakh to the firm. David withdrew rupees 40,000 on 1st July 2019 and Dravid also withdrew rupees 40,000 on 1st October 2019. The profit for the year ended 31st March 20 before above adjustments was rupees 2,98,000, which was to be divided between partners in the ratio of 3:5. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital and current account. So let's start the solution. In this question, there are two partners, David and Dravid. Profit sharing ratio is 3:5. There are fixed capital method in the question because we have given capital as well as current account balances of the partner. We are to calculate interest on capital, interest on drawing, salaries, commission. But one more thing that we have to give a notice that in this question, one of the partner, Dravid, had given a loan of rupees 1 lakh to the firm. इस क्वेश्चन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि बाकी जो हमें अभी इक्वेशंस करी है इससे पहले वीडियोज में, उसके अंदर पार्टनर्स लोन की कोई इक्वेशन नहीं थी. इस क्वेश्चन में एक पार्टनर द्रविड़ ने फर्म को एडवांस या लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, और ये जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं इन सब एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट बताया हुआ है वो हमें क्वेश्चन में बताया है 2,98,000 का. तो हमें सॉल्यूशन निकालते वक्त इस चीज को ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट होता है लोन पर, चाहे वो पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट हो, चाहे किसी बैंक के लोन पे इंटरेस्ट हो या किसी थर्ड पर्सन के लोन पे इंटरेस्ट हो, वो जो इंटरेस्ट आप लोन पे करते हैं वो बिजनेस के लिए चार्जेबल एक्सपेंस होता है. मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं लोन पे. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है. लेकिन जो ब्याज होता है, जो सिंपल ब्याज आप पैसे उधार लेने की वजह से किसी को दे रहे हैं, चाहे वो पार्टनर से पैसा उधार लिया हो, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट इन सभी एडजस्टमेंट से पहले दिया है वो 2,98,000 का है. पहले हम इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट में, क्योंकि इसमें पार्टनर ने जो लोन दिया है 1 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट नहीं डिडक्ट हुआ है. प्लस इस क्वेश्चन में हमें यह भी नहीं बताया है कि पार्टनर ने जो लोन दिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. तो ध्यान दीजिए, जब पार्टनर्स के लोन की इक्वेशन होती है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं हो तो हम 6% पर एनम का इंटरेस्ट देते हैं. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम का आप देंगे अगर आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर मेंशन नहीं है. तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि पार्टनर का इंटरेस्ट कितना बनता है और फिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए वो कितना आता है. लेट्स सी. देखिए, इंटरेस्ट ऑन द्रविड़ लोन 1 लाख रुपए का उसने एडवांस दिया था, उस पे आप 6% का लगा देंगे. अब देखिए, यहां पे हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा है कि उसने कब लोन उधार दिया था, तो हम इसमें ये मान लेंगे कि उसने शुरू से ही, जब 1 अप्रैल हुआ तभी से, उससे पहले से ही बल्कि उसने लोन दिया हुआ है, यानी शुरू से लोन दे रखा है उसने. क्योंकि डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है द्रविड़ हैड आल्सो गिवन एडवांस
ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म, यानी इसका मतलब कोई पुराना पैसा ही उसका ऑलरेडी है जो लोन का अमाउंट चल रहा है, तो इस पे हमने पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। 1 लाख इंटू 6/100 इज इक्वल टू ₹6,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होगा, जो हमें क्वेश्चन में 2,98,000 का दिया हुआ है, उसमें से हम 6,000 का इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा दैट विल बी ₹2,92,000। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टनर का लोन देख के रखता है और वो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से डिडक्ट नहीं हो, तो आपको सबसे पहले उसको डिडक्ट करके फिर आपको मेन प्रॉफिट निकालना है। अब आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 2,92,000 है, क्योंकि जब तक बिजनेस से आप ब्याज जो आप दे रहे हैं बिजनेस के लिए, जो आपने लोन उधार ले रखा था, उसके ब्याज को आप जब तक डिडक्ट नहीं करेंगे प्रॉफिट से, आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। अब आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है, दैट इज 2,92,000। नेक्स्ट हम फर्स्ट पॉइंट अब एक एक पॉइंट निकालते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके दे रखा है 10% पर एनम। डेबिट की कैपिटल 2 लाख रुपीज है, इस पे 10% का आप निकाल लेंगे, 20,000 का इंटरेस्ट बनता है। द्रविड की कैपिटल 3 लाख रुपीज है, इस पे 10% का इंटरेस्ट 30,000 बनता है। सेकंड आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। देखिए दोनों ही पार्टनर की जो ड्राइंग्स दे रखी है वो 40,000 है। एक पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी है वो 1 जुलाई 2019 को करी है, और दूसरे पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी है वो 1 अक्टूबर 2019 को करी है। तो डेबिट ने चूंकि 1 जुलाई को निकाला था, इस पे 9 मंथ्स का निकाला है, 3600 का इंटरेस्ट बनता है इस पे। द्रविड ने जो ड्राइंग्स करी है वो द्रविड ने ड्राइंग्स 1 अक्टूबर 2019 को करी है, तो इस पे आपने 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला है, तो ये आपका 2,400 रुपीज का इंटरेस्ट इस पे बनता है। सैलरी सिर्फ डेबिट को है 2,000 क्वार्टरली, तो हम इसको 4 से मल्टीपल करके ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 8,000 डेबिट की आपकी सैलरीज आ जाएगी। कमीशन टू द्रविड, देखिए कमीशन के लिए लिखा हुआ है कमीशन टू द्रविड 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट का 20% देना है, पर नेट प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग 1st to 4th पॉइंट, 1 से 4 तक के जो पॉइंट है उनको चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसका 20%। तो पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, और तीसरा पॉइंट सैलरी टू डेबिट का है। ये तीनों ही पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, तीनों के अमाउंट निकल गए हैं, तो ये तो हम प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जो चौथा पॉइंट है कमीशन टू डेबिट, ये तो खुद चौथा पॉइंट है जिसमें हमें द्रविड को 20% का कमीशन देना है, तो खुद 4th पॉइंट यही है। अब इसको हम कैसे डिडक्ट करेंगे? तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाली इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आप 20/120। तो लेट्स चेक कैसे आ रहा है आंसर। देखिए 2,92,000 आपका प्रॉफिट हमने निकाल लिया था। इसके अंदर पहला पॉइंट 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेस कर देंगे। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, वो 3600 एंड 2400, टोटल 6,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट में प्लस होता है, तो इस प्रॉफिट में हम इसे प्लस करेंगे। और थर्ड पॉइंट आपका सैलरी टू डेबिट था 8,000, वो हम इसको लेस कर देंगे। अब चौथा पॉइंट हमें कमीशन भी लेस करना है अभी, लेकिन कमीशन तो हमें निकालना है, वो हम लेस नहीं कर सकते। तो अभी 3 इक्वेशन तो लेस हो रही है हमारी, तो इन 3 इक्वेशन का एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारा जो प्रॉफिट आता है वो आ जाता है आपका 2,40,000। अब इस 2,40,000 में से भी आपको कमीशन लेस करना है डेबिट का, लेकिन कमीशन हम लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें निकालना है उसको भी। तो इसलिए हम यहां पे जो इक्वेशन लगाएंगे 2,40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी जो प्रॉफिट रेट होती है उसको नीचे 100 प्लस रेट में आप प्लस कर देते हैं, 20/120 हो जाएगा। क्योंकि कमीशन भी लेस करना था, हम लेस नहीं कर पा रहे, इसलिए सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगी 20/100 की, 20/120 की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे जो कमीशन आएगा द्रविड का वो 40,000 रुपीज का कमीशन आएगा। अब इसको आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, देखिए आपने ऊपर 2,40,000 के प्रॉफिट निकालते हुए 3 पॉइंट लेस कर दिए थे आपने, अब आपके चौथा पॉइंट भी आ गया 40,000 का कमीशन। अब 2,40,000 में से आप 40,000 लेस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट बचेगा आप प्रॉफिट का वो 2 लाख रुपए बचेगा। अब 2 लाख का आप 20% निकाल दीजिए, उसमें आप 2 लाख इंटू 20/100 करेंगे क्योंकि चारों पॉइंट आपने लेस कर दिए हैं अब, या एड या लेस जो भी करना था। 2 लाख इंटू 20/100 देखिए 40,000 आएगा। ऑलरेडी आपका 40,000 आंसर हम पहले ही ला चुके हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन थी जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो अमाउंट आपको निकलवा रहा है अगर वही पहले प्रॉफिट में लेस करवा रहा है तो आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट रेट को आपको इक्वेशन में लगा के फिर आपको आंसर निकालना होता है। आई होप आपको ये सारे अमाउंट किस तरह से निकले हैं वो निकालना आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप किस तरह से दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ये सारे अमाउंट जो हमने निकाले हैं वो हम एक एक करके
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्लेस कर देंगे। तो देखिए आप सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन में 2,98,000 का प्रॉफिट दिखाया हुआ था, उसको फिर आप लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6,000 का, जो मैंने बता दिया था कैसे आया था। तो फिर आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट हो जाता है ये आपका 2,92,000 का हो जाता है। बच्चों ध्यान देना, इसमें आपको इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। मैं अभी नीचे जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा तो नीचे में आपको बताऊंगा वो कैसे दिखाना है। एक तरीका तो इस तरह से दिखाना है इंटरेस्ट ऑन लोन को कि आपका 2,92,000 का प्रॉफिट है वो कैसे दिखा रहे हैं। हाँ भाई हमारे क्वेश्चन में तो प्रॉफिट 2,98,000 का था, इसमें से हमने 6,000 का पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट लेस कर दिया है, तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा है वो 2,92,000। ये एक वन मेथड है जिसको आपको इस तरह से दिखाना है। एक इसका लॉन्ग मेथड भी आएगा, वो मैं आपको नीचे भी बता दूंगा। इसके बाद आपको नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट और क्रेडिट दोनों का निकाल लिया था, 6,000 हुआ। तो ये आपके क्रेडिट साइड का टोटल 2,98,000 हो गया। डेबिट की तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 30,000 50,000 हुआ इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी निकाल ली थी हमने 8,000 है, कमीशन निकाल लिया डेबिट का 40,000 है। इसके बाद में आप जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है वो 2 लाख का आया है। ये डिविजिबल प्रॉफिट आपने कैसे निकाला, ये देखिए ये डिविजिबल प्रॉफिट आपने जो 2,98,000 है, इस 2,98,000 में से आपने 98,000 लेस किया। ये 98,000 कैसे आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, सैलरी टू डेबिट 8,000, 58,000, कमीशन टू डेबिट 40,000। तो 50,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 ये आपका 98,000 हुआ। 2,98,000 में से आपने 98,000 लेस किया तो आपका 2 लाख रुपीज बचा। ये 2 लाख रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, क्योंकि अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा चेक कर लेते हैं। देखिए डेबिट का शेयर 3:5 का हमने टोटल रेशियो बताया था, 3/8 डेबिट का शेयर हुआ और क्रेडिट का शेयर 5:8 हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके 3:5 में बांटना है प्रॉफिट को। तो 2 लाख इंटू 3/8 ये 75,000 आपके डेबिट का प्रॉफिट हुआ है, और 2 लाख इंटू 5/8 ये आपके क्रेडिट का 1,25,000 का आपके प्रॉफिट हुआ है। ये थोड़ा सा आई एम सॉरी फॉर दैट, ये बच्चन और सिन्हा आ गया एक लास्ट एग्जांपल के जो नेम थे, तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये डेबिट और द्रविड़ है। तो आई होप आपको P&L एप्रोप्रिएशन के सारे अमाउंट समझ में आ गए। अब इसको मैंने एक बताया था आपको कि ये जो ऊपर 6,000 का इंटरेस्ट आपने लेस किया, इसको आप अल्टरनेटिव मेथड से भी दिखा सकते हैं। फिर आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसको आप कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप देखिए बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे 2,98,000 का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है 2,98,000 का। इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट लेस नहीं था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट लोन डेबिट साइड दिखा देंगे, क्योंकि खर्चे डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,000 का। तो लास्ट में आप जो P&L एप्रोप्रिएशन में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो 2,92,000 का आ जाएगा। ये इस तरह से इसका ये अल्टरनेटिव मेथड था, जिसमें आप इस 6,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और फिर ऑलरेडी आपके 2,92,000 आ गया, वो आप फिर जब P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे तो सीधा स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,92,000। फिर 6,000 लेस नहीं करना, क्योंकि वो आपने सारा एडजस्टमेंट आपने कहां दिखा दिया है, वो एडजस्टमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। तो आप कैसे भी दिखा सकते हैं, आप जो ऊपर शॉर्ट मेथड दिखाया उससे भी कर सकते हैं, नीचे जो लॉन्ग मेथड है उससे भी कर सकते हैं। नीचे वाले मेथड में पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। नहीं तो शॉर्टकट मेथड में आप सीधा 6,000 का इंटरेस्ट आप P&L एप्रोप्रिएशन में लेस कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही माना जाता है। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ चुका है अच्छे से। सारी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने ले ली है, आपको किस तरह से अमाउंट निकालना है, किस तरह से प्लेस करना है। अब ये सारे अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में किस तरह से प्लेस करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपके वही बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, 2 लाख डेबिट का बैलेंस है और 3 लाख क्रेडिट का बैलेंस है। तो ये आपके डेबिट और क्रेडिट वो बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके न तो कोई कैपिटल इंक्रीज हो रही है न कैपिटल विड्रॉन हो रही है, तो आपकी यही अमाउंट बैलेंस शीट का रहेगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो चुका है। अब करंट अकाउंट आइए, सारे एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में करेंगे। तो करंट अकाउंट के अंदर आप देख लेते हैं अमाउंट को कैसे कैसे लिखना है हमें। सबसे पहले दोनों पार्टनर का बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी, डेबिट का बैलेंस 40,000 है और क्रेडिट का बैलेंस 60,000 है। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया था 20,000 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सैलरी सिर्फ डेबिट की थी 8,000, कमीशन क्रेडिट का था, बाय कमीशन 40,000, और P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट निकाला था हमने 75,000 एंड 1,25,000। फिर ड्रॉइंग्स थे आपके दोनों पार्टनर की 40,000 की ड्राइंग्स थी, डेबिट साइड आ जाएगी, उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,600 एंड 2,400 था। लास्ट में बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट हम निकाल लेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है,
जो बैलेंस आया है उसमें मैं बता दूं एक चीज और कि इसके अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन द्रविड़ लोन हम नहीं शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। देखिए पार्टनर ने जो इंटरेस्ट दे रहे हो आप वो लोन पर दे रहे हो और ये अकाउंट बन रहा है कैपिटल। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग होता है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग होता है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ चुका है, लोन पे इंटरेस्ट उसके लोन अकाउंट का पार्ट होता है। तो वो इंटरेस्ट आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बैलेंस शीट कैसे आया था, देखिए डेबिट का जो क्रेडिट का टोटल आप करेंगे 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 75,000 1,43,000 होता है। इस 1,43,000 में से आप डेबिट का जो टोटल है उसमें ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ड्रॉइंग 40,000 प्लस 3,600 43,600 आप लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 99,400। इसी तरह से आप जब द्रविड़ का बैलेंस निकालेंगे तो द्रविड़ का जो क्रेडिट का टोटल है वो 2,55,000 है। 60,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 1,25,000 2,55,000 हुआ। इसमें से डेबिट का टोटल ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 40,000 प्लस 2,400 42,400। इसमें आप लेस करेंगे आप 2,55,000 में से तो आपका बैलेंस शीट आएगा 2,12,600। ये इस तरह से आपका करंट अकाउंट होगा। आई होप आपको फिक्स कैपिटल मेथड से भी कैपिटल करंट अकाउंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से बैलेंस निकालना है, ये आपको आ गया होगा निकालना। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. And if you find this video fruitful for you, do like, comment and share this video to your friend. You can like our Facebook page also and follow us on Twitter in the name of Saksham Institute for Accountancy. Thank you for watching the video.